नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया गया। भारत इस इंडेक्स में किस स्थान पर है? इसका सही जवाब है 49वें। प्रिय व्यूवर्स, कल इस प्रश्न में गलत विकल्प चला गया था। दरअसल इस इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां है। अगला प्रश्न है, एडिनो वायरस इन दिनों काफी चर्चा में है। एडिनो वायरस वेक्टर द्वारा किस बीमारी के लिए वैक्सीन तैयार की गई है? इसका सही जवाब है कोविड-19। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2021 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? इसका सही जवाब है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। अगला प्रश्न है, IPv6 प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है इंटरनेट। अगला प्रश्न है, विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 16 अप्रैल। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस कंपनी ने लाइट बुलेट प्रूफ व्हीकल सौंपे हैं? इसका सही जवाब है अशोक लीलैंड। अगला प्रश्न है, UN फूड सिस्टम समिट का आयोजन कब किया जाना है? इसका सही जवाब है सितंबर 2021। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका के लिए भारत का 40वां वैज्ञानिक अभियान सफल रहा है। इस अभियान को किस मंत्रालय ने हरी झंडी दी थी? इसका सही जवाब है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में ककराला सुब्बाराव का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही जवाब है स्वास्थ्य। अंतिम प्रश्न है, कृषि प्रबंधन और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही जवाब है माइक्रोसॉफ्ट। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित में से किस देश में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई है? अफगानिस्तान, अमेरिका, रूस या फिर पाकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। बीते शुक्रवार को पाकिस्तान में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी गई। यह आदेश तब जारी किया गया जब पाकिस्तान सरकार ने तहरीक-ए-लाबैक नामक एक चरमपंथी इस्लामिक पार्टी पर आतंकवादी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया। आदेश के मद्देनजर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जेंडर संवाद की शुरुआत की? महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद की शुरुआत की। इसे दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और इनिशिएटिव फॉर व्हाट वर्क्स टू एडवांस वुमेन एंड गर्ल्स इन द इकोनॉमी यानी IWWAGE के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। इस संवाद का मकसद है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत लैंगिक भेदभाव को दूर करने के प्रति जागरूकता फैले, साथ ही वैश्विक स्तर पर लैंगिक हस्तक्षेप यानी जेंडर इंटरवेंशन को समझा जाए। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, चर्चा में रही कोन्याक जनजाति किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड या फिर मिजोरम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। चर्चा में रही कोन्याक जनजाति नागालैंड से संबंधित है। इस जनजाति ने नागालैंड में उपस्थित विभिन्न चरमपंथी समूहों को कर न देने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि ये चरमपंथी समूह नागालैंड में समानांतर सरकार चलाते हैं और बदले में यहाँ के निवासियों से कर वसूलते हैं। कोन्याक जनजाति ने यह कहते हुए कर देने से मना कर दिया है कि जब तक ये समूह एकजुट होकर नागा लोगों के हित की बात नहीं करेंगे तब तक वे कर नहीं देंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है? दिल्ली उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय या फिर मद्रास उच्च न्यायालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा है कि निजता का अधिकार और यहाँ तक कि अपने जीवन में उनके द्वारा अर्जित सम्मान उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है।
इसे अचल और चल संपत्ति की तरह मृत व्यक्ति के वैध उत्तराधिकारी को सौंपा नहीं जा सकता। साथ ही वह वैध उत्तराधिकारी भी इसके संरक्षण के लिए किसी प्रकार का कानूनी सहारा नहीं ले सकता। दरअसल तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयललिता की बायोपिक थालेवी पर रोक लगाने के मकसद से उनकी भतीजी जय दीपा ने याचिका दायर की थी। दीपा का आरोप था कि इस बायोपिक में जयललिता की छवि को गलत ढंग से पेश किया गया है। इस बायोपिक में कंगना रनौत और अरविंद स्वामी ने किरदार निभाया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, मद्रास उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है, ड्यूरोकिया किससे संबंधित है? एंटी माइक्रोबियल तकनीक, पर्यावरण संरक्षण, क्रिप्टो करेंसी या फिर कोरोना वैक्सीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एंटी माइक्रोबियल तकनीक। ड्यूरोकिया एक एंटी माइक्रोबियल तकनीक है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने दुनिया के पहले वहनीय और टिकाऊ हाइजीन प्रोडक्ट के तौर पर इस तकनीक का वर्चुअल उद्घाटन किया। इसे आईआईटी हैदराबाद के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है। यह दावा किया जा रहा है कि इस तकनीक से बने उत्पाद 99.99% कीटाणुओं को मार सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एंटी माइक्रोबियल तकनीक। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा नतांज नाभिकीय साइट किस देश में है? उत्तरी कोरिया, ईरान, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ईरान। चर्चा में रही नतांज नाभिकीय साइट ईरान में है। ईरान ने बीते शुक्रवार से अभी तक के सर्वोच्च स्तर पर यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों के मुताबिक ईरान ने अपने नतांज नाभिकीय स्थल पर जमीन के ऊपर ही यूरेनियम संवर्धन की योजना बनाई है। उल्लेखनीय है कि बीते सप्ताह के अंत में नतांज नाभिकीय स्थल पर एक हमला किया गया था, जिसका शक इजराइल पर गया था। हालांकि इजराइल ने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इस घटना के बाद ही ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन का निर्णय लिया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ईरान। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ खंजर अभ्यास शुरू किया है? उज्बेकिस्तान, इंडोनेशिया, मंगोलिया या फिर किर्गिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किर्गिस्तान। भारत ने किर्गिस्तान के साथ खंजर अभ्यास शुरू किया है। 2 सप्ताह तक चलने वाला यह युद्धाभ्यास किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शुरू किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, किर्गिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की? श्री नरेंद्र मोदी, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री पीयूष गोयल या फिर श्री प्रकाश जावड़ेकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री पीयूष गोयल। श्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की। इस परिषद के गठन का मकसद देश में नवाचार और स्टार्टअप्स के बेहतर विकास के लिए प्रभावी माहौल तैयार करना है। यह परिषद भारत में उभर रहे स्टार्टअप उद्यमों के लिए निर्देशक की तरह काम करेगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्री पीयूष गोयल। अगला प्रश्न है, 2021 के सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? जापान, कजाकिस्तान, थाईलैंड या फिर चीन? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। 2021 के सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कजाकिस्तान के अलमाटी में हो रहा है। भारतीय महिला कुश्ती खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में अब तक 4 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कजाकिस्तान। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट जारी किया है? लिंक्डइन, गूगल, फेसबुक या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लिंक्डइन। फ्यूचर ऑफ टैलेंट रिपोर्ट लिंक्डइन ने जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 में से 9 कंपनियां जॉब वैकेंसी को इंटरनली भरना चाहती हैं। इंटरनली हायरिंग के कंपनियां 3 स्किल्स यानी अच्छा कम्युनिकेशन, समय प्रबंधन और समस्या समाधान क्षमता का आकलन करती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, लिंक्डइन। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में हेलन मैक्रोरी का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से था? फिल्म, राजनीति, अंग्रेजी साहित्य या फिर पॉप संगीत? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिल्म। हाल ही में हेलन मैक्रोरी का निधन हो गया। उनका संबंध फिल्म क्षेत्र से था। ब्रिटिश अभिनेत्री हेलन ने बहुचर्चित हैरी पॉटर फिल्म सीरीज में किरदार निभाया था। आपको बता दें कि आज ही तमिल फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विवेक का भी देहांत हो गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, फिल्म। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया जाता है? 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल
या फिर 20 अप्रैल? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।